अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सहरी वगैरह करने के बाद मैंने कुछ बर्तन उसी वक्त नमाज से पहले ही वॉश कर लिए थे। फिर उसके बाद कुछ जो बड़े बर्तन थे वो मैंने अभी फ़िलहाल छोड़ दिए थे कि बाद में किचन में आऊँगी और फिर बाकी समेट लूँगी। फिर उसके बाद गार्बेज डिस्पोज़ ऑफ करना और इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन स्टार्ट होता चला जाता है। तो मौसम आजकल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर टेक्सास में। तो अभी जो आपके साथ मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ ये मेरा एक बहुत बड़ा आप समझ लें ख़जाना है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, यानी मेरी नानों के ज़माने की भी हैं, धागे और इस तरह की चीज़ें। मैंने पहले भी बताया था कि मैं एम्ब्रॉयडरीज़ और इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में प्राइज़ेज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी जीती थी। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने टीमू से ऑर्डर की थी और जिनमें क्रोशियाज़ वगैरह के डिफरेंट साइज़ थे और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स थे, बीड्स वगैरह, पर्ल और इस तरह से। कुछ मैं पाकिस्तान से जब आ रही थी तो कट पीसेस में लेकर आई थी और साथ में उनकी लेस और वो सारी चीज़ें थी। तो आज असल में मेरा इरादा था कि मैं आज एक खाड़ी का कुर्ता है जो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए बाय किया था, ये ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो वो मुझे काफ़ी प्लेन सा लग रहा था, उसका कलर भी बड़ा लाइट सा है, बहुत डिसेंट बड़ा प्यारा सा कुर्ता है। ये मैंने मंगवाया था लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस पर कोई इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कलर कॉम्बिनेशन वही रखूँगी, मतलब इन कलर्स से बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं। अभी उसने पहना नहीं है तो रमज़ान चल रहा है, मैंने कहा इसको ज़रा सा एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके और फिर देती हूँ तो ताकि वो पहने। तो ये दो कलर्स मैंने सेलेक्ट किए, इसमें से क्रीम वाइट टाइप है जो बटन्स लगे हुए हैं और दूसरा पिंक, बिल्कुल एग्जैक्ट शर्ट के साथ मैच हो रहा था। तो अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कार्बन पेपर और जो ट्रेसिंग टाइप होता है, ट्रेसिंग पेपर वगैरह वो तो बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए मैं फिर ख़ुद ही डिज़ाइन रैंडम डिज़ाइन बना रही थी। काफ़ी सर्च किए मैंने, जो फ्लोरल टाइप पैटर्न होते हैं वो मैं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं एक कॉर्नर में बनाना चाह रही हूँ तो दूसरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। मेरा दिल था कि मैं दामन के कॉर्नर्स पे बनाऊँ, लेकिन फिर मैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की तरफ गई और इस तरह से मैंने ख़ुद ही पेंसिल के साथ ये इंच टेप से डिस्टेंस इक्वल मेजर किया। और क्योंकि लाइंस को ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है, वैसे तो मतलब स्केचिंग में कर लेती हूँ, अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि फिर वो पैटर्न आप इक्वल नहीं बना सकते कि एक कॉर्नर पे वैसे ही फिर आपको दूसरे कॉर्नर पे, मेरा क्योंकि कॉर्नर पे बनाने का दिल चाह रहा था। लेकिन अब मैंने दामन पे बनाया और आप साथ साथ देखें कि और स्टिच का नाम मुझे वैसे ये भराई के लिए ये वाला स्टिच यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन मुझे अभी इसका नाम मतलब नहीं आ रहा। ये साथ साथ मैं आपके शेयर भी कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद ये एम्ब्रॉयडरी में, मतलब 20 इयर्स से ज़्यादा मेरा ख्याल हो गया मैंने एम्ब्रॉयडरी छोड़ी हुई है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है और अभी मैं जो जो ये साथ साथ बनता जाएगा ये मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आज के व्लॉग में मैंने सिर्फ इतना पैटर्न ही मतलब बनाया है और आई थिंक आधा दामन तो नहीं हुआ, लेकिन आधे से थोड़ा सा कम है। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में ये कंप्लीट कुर्ते का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। अगर नेक्स्ट में नहीं किया तो उससे नेक्स्ट वाले में ज़रूर करूँगी। तो मेरे पास ऐसा सच घर में और करने के लिए मतलब अभी फ़िलहाल ऐसी कोई और मसरूफ़ियत नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह भी नहीं है, तो रिलेटिव्स वगैरह हों या आपके फ्रेंड्स वगैरह हों तो आपकी एक सोशल लाइफ भी होती है। तो सोशल लाइफ अगर नहीं है, घर के खैर सारे काम आप जब खुद करते हो तो आप काफ़ी बिज़ी भी रहते हो, लेकिन सोशल लाइफ थोड़ी बहुत एक हद तक फ्रेंड्स का होना, रिलेटिव्स का होना और अच्छी डिस्कशंस का होना अच्छे फ्रेंड्स के साथ, तो ये
आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, अगर टॉक्सिक लोग हों तो उनसे फिर दूर ही रहे बंदा तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन खैर बहरहाल इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत जो आपकी हॉबीज़ हों उनको ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए। हेल्थ वाइज भी ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छा, आज की जो अफ्तारी थी उसमें हस्बैंड ने बीफ स्टेक बनाने थे और साथ में बेक पोटैटोज़। तो मैं उनके लिए चीज़ें तैयार करी थी क्योंकि उन्होंने कहा था ऑफ़िस से वो आएंगे तो फिर बाकी की चीज़ें वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू धो लिए थे, एलुमिनियम फॉइल उनके लिए उनके पीसेस काट लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी क्योंकि मुझे हस्बैंड ने कहा था कि इनको थोड़ा सा ऑयल भी लगा देना आलूओं को जब आप एलुमिनियम फॉइल में इनको रैप कर रहे हो। तो वो मैं भूल गई थी, फिर मैंने उसका जुगाड़ भी कर लिया। जो बाकी के रहते थे उनमें तो मैंने फिर ऑयलिंग कर ली, लेकिन जो ऑलरेडी रैप थे उनको तो मैंने थोड़ा सा ओपन किया और उनके ऊपर थोड़ा ऑयल गिराया, दोबारा से उनको रैप किया। तो बेकिंग में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ऑयल की वजह से ज़रा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ लोग नहीं भी डालते। लास्ट टाइम जो बेक पोटैटोज़ हमने बनाए थे उसमें इनका छिलका जो था वो उतार लिया था। इस दफ़ा छिलका रहने दिया था, वैसे नॉर्मली छिलका रहने ही देते हैं। और अभी मैंने कहा ये एक काम हो गया, इसको मैंने फिर रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर आज एक मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पर मेरी बेटी की एक कोलीग है, वो हिस्पैनिक है, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट रखती है इस्लाम और इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों में, तो अक्सर पूछती भी रहती है। तो 1-2 दिन पहले हम लोग जब खजूरें वगैरह बाय करने के लिए गए थे तो मेरी बेटी ने फिर उसके लिए एक अच्छी सी खजूरों का पैकेट भी बाय किया एज़ अ गिफ्ट। और आज क्योंकि उसकी इवनिंग की शिफ्ट वगैरह भी थी तो फिर बेटी ने कहा कि और हस्बैंड ने भी कहा कि उसके लिए फिर एज़ अ गुड जेस्चर, रोज़ा तो नहीं था लेकिन क्योंकि उनको पता है कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो फिर अफ्तारी मैंने रेडी की। एक छोटा सा प्लेटर बनाया था, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा है कि पाकिस्तान में तो अफ्तारी एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था मुझे बहुत अच्छे नेबर्स हमेशा मिले। तो आप कुछ भी छोटा मोटा आप बनाते हो आप लाजमी शेयर करते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो आज मुझे वो एक छोटी सी वही फीलिंग आ रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़ों का भी मिक्सचर बनाया। और खीर मैंने इससे पहले आई थिंक किसी ब्लॉग में मैंने शेयर की थी, जो कि उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने फूड कलर डाल दिया था, पिंक कलर का। उनको कलर्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो फिर साथ में मैंने एक साइड पर पकोड़े और समोसे, खजूरें और फ्रूट में मैंने अंगूर मेरे पास रखे थे और उनको मैंने फिर वॉश करके और रख लिया। और साथ में एक पोर्शन जो है वो खीर का बना लिया, ताकि एक अच्छी सी कम से कम छोटी सी एक मील का पोर्शन हो। तो बीफ वगैरह वो खाते नहीं है, नहीं तो हमने कहा था कि डिनर वगैरह करवा लेंगे, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इफ्तारी का एक कॉन्सेप्ट है तो वाई नॉट के इफ्तारी भिजवा दो आप। तो फिर जल्दी जल्दी से पहले इफ्तारी तैयार की और उनका पोर्शन जो है वो फिर बेटी के हाथ भिजवाया, तो बड़ा अच्छा लगा। असल में हम मुसलमान जो हैं वो अपने अखलाक से दूसरों को मतलब मोटिवेट कर सकते हैं और हम ही इस्लाम से दूसरों को भगा भी सकते हैं, क्योंकि लोग हमें सबसे पहले देखते हैं, हमारे बिहेवियर को देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसकी डेप्थ में जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं थी, हम लोग असल में हॉस्टल में होते थे, तो दूसरे डिपार्टमेंट की एक हमारे साथ स्टूडेंट थी और वो अंदरून सिंध से थी और वो हिंदू थी। तो उसकी मुझे एक बात अभी भी याद है और उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसने कहा कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है मगर मुसलमान अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को बड़ी इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने बिहेवियर से बहुत कुछ मतलब माइंड को
दिल को किसी के भी दुखा सकते हैं या अपसेट कर सकते हैं। तो चाहे किसी भी रिलीजन के हों, मगर इन चीज़ों का ज़रूर, और स्पेशली फिर हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ की कि हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कोई अगर आपके अखलाक देख के तो आपकी तरफ अगर माइल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो फिर उसके बाद ये हस्बैंड ने जो स्टेक के पीसेस थे हाई फ्लेम के ऊपर कैरमलाइज़ कर लिए थे बटर में, और फिर उसके बाद ओवन में रख लिए थे और 20-25 मिनट्स के लिए 400 डिग्री पे, और इसी तरह से पोटैटोज़ भी। तो फिर उसके बाद ये असर के बाद का ही टाइम था क्योंकि क्लोज़र था अफ्तारी के बिल्कुल। तो थोड़ा सा बाहर चक्कर लगाया, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मेरा कैमरा बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं कैप्चर कर रहा था जिस तरह दरख्त हिल रहे थे। तो फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम हुआ, हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह की। आज सिंपल वही पकोड़े और खजूरें थी, दैट्स इट, क्योंकि हैवी डिनर था, बीफ और साथ में बेक पोटैटोज़। तो इसके भी मैं पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हस्बैंड को इमरजेंसी ऑफिस से कॉल आ गई थी, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। फिर ऊपर नीचे चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ समझ नहीं आया। तो बस उसके बाद फिर वाइंड अप किया सारा डिनर वगैरह करने के बाद, और अगेन लास्ट जो रिचुअल होता है वो होता है डे एंड का कहवा, और फिर उसके बाद यहीं पर मेरा ब्लॉग एंड होता है। ढेरों दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।